जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अडयाला जेल के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हस्बे मोल तारिक कमाल बासी और ये हमारे कादर खान का बहादुर बेटा ये अभी अभी पहुंच गया यहाँ पर। तो मेरे साथ स्वाबी से नाम भूल जाता जी, इकराम साहब मेरे ग्रुप में भी शामिल हैं। लेबर विंग तहसील टोपी जी, सदर लेबर विंग से इनका ताल्लुक है और हर मंगल को यहाँ रूटीन के साथ आते हैं। तो आप ये बताएं कि आज भी मुलाकात बहनों की नहीं हुई, तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो रही? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपने जिस तरह पूछा डॉक्टर साहब के आज भी उनकी बहनों की मुलाकात उनसे नहीं करवाई जा रही, तो मैं तो कहता हूं कि जो पाकिस्तान में जो इदारे, जो हुकूमत वाले जो जुल्म कर गए और कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर मुझे और कोई महसूस नहीं हो रहा कि और जुल्म क्या कर सकते हैं। मारना अगर चाहें तो ये मार लें, लेकिन ये जो जुल्म इन्होंने किया है ये इंशाल्लाह हम ना बर्दाश्त करेंगे, ना बर्दाश्त करने वाले हैं और ना पीछे हटने वाले हैं, ना हटेंगे और अडयाला आते रहेंगे और खान की पुकार जिधर भी आएगी वहां पे हम मौजूद होंगे। वहां इंशाल्लाह अपनी खान के साथ इज़हार यकजहती, बल्कि खान की आज़ादी के लिए अपना सर का नजराना पेश करने को लिए तैयार है। और इंशाल्लाह हम जिस तरह के एक आदमी अपने बेटे के ऊपर हाथ रख कर कहता है कि बेटे मैं आपके सर पे हाथ रख कर कहता हूं कि खुदा की कसम आपने ये काम करना है, तो इंशाल्लाह इमरान खान का हाथ हमारे सर पे है और हम इमरान खान के लिए अपने सर का नजराना, अपनी जान का नजराना और इस कौम के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, इमरान खान की आज़ादी के लिए हम निकलते रहेंगे और निकलेंगे इंशाल्लाह। और जो मर्जी कर लें, जो मर्जी जुल्म कर लें, हमने सब जुल्म देख लिए, हमने सब अज़ियतें बर्दाश्त कर ली हैं। एक दिन इंशाल्लाह फतह इंशाल्लाह इमरान खान की और पाकिस्तान की होगी और इंशाल्लाह फतह लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। जी तारिक कमाल बासी साहब, आपको बुखार है, 200 बुखार है जी इनको, 102 पे बुखार है, सर्दी से कांप रहे हैं ये, फिर भी अडयाला जेल के सामने खड़े हुए। बस जी अडयाला जेल जो है ना जी, यहाँ आके ठीक हो जाते हैं बुखार वाले भी। आपको पता है मेरा गाड़ी उलट गई, मेरी गर्दन यहाँ होगी, कॉलर लग गया, तो दूसरे दिन आप यकीन करें यहाँ आया मैं ठीक हो गया। आप बुखार था, यहाँ ठीक हो गया हूँ। ये जुनून है जी, ये जुनून है जी। डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब से ले रहा जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब ये हमारे एक और डॉक्टर साहब हमारे मौजूद हैं जी। जी क्या कहेंगे जी मोहसिन साहब, आपसे गुफ्तगू होती रहती है। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि आज यहाँ पर जमा क्यों है, क्योंकि उस शख्स ने एक शऊर दिया है, उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर है और वो क्या बात करता है आप ये देखें। एक तो सबसे पहले उसने एक शऊर दिया है कौम को, फिर वो बात करता है रियासत मदीना की, रूल ऑफ लॉ की, यानी तमाम लोग जो हैं वो उनके लिए कानून बराबर हो, सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, ये वो बात करता है। ये क्या गलत बात है। और फिर जिस तरह इंतखाबात चोरी किए गए, फिर जिस तरह उनसे मिलने नहीं दिया गया, रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से नहीं मिलने दिया गया, आप ये देखें कि ये जुल्म नहीं तो क्या है। और वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, आंख में उनकी तकलीफ हुई, आप देखें जब आपका कोई अपना होता है ना तकलीफ में, आप तड़प जाते हैं उसको देखने के लिए। वो तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसकी आंख खुदा न खास्ता जाया ना हो जाए तो उनका हक है, बुनियादी हक है कि वो अपने पर्सनल डॉक्टर उनका मुआयना करें और उनको तजवीज़ करें, उनकी ट्रीटमेंट जो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ लोग बहुत सारी तादाद यहाँ पर बढ़ गई, अब बढ़ती जा रही है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी होता है, तो ज़ाहिर कानून तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर वो हुक्म क्यों देते हैं कि जाएं यार अडयाला के मुलाकात हो जाएगी, तो होती नहीं है। देखिए बात यह है कि जैसे आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि कानून तो है ही नहीं, तो जब कानून ना हो तो उनके हुक्म की कोई वक़्त ही नहीं रहती है। वो तो कब से जो है, जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है, इसके बाद तो अदालतें खत्म हो गई हैं। यही तो पीटीआई और हम कह रहे हैं कि वो तो अदालतें रही नहीं है और ये अदालतों को खुद सोचना चाहिए कि हम हुक्म दे रहे हैं और हमारी बेतौकीरी हो रही है, ये क्या हो रही है। ये तो उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, वकला को एक्शन लेना चाहिए, जजेस को एक्शन लेना चाहिए, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। और माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें शऊर दिया है, अकल दी है, वो खुद नहीं सोच रहे कि क्या हो रहा है, हमारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हमारे फैसलों की। अच्छा ये आपने वकला का नाम लिया है, तो हमारे वकला तो काबिल एहतराम है,
धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो जितने लोग वहां मौजूद थे ना, तो इससे 3-4 गुना पीटीआई के वकला है। तो किधर गया था वकला, क्यों नहीं आए? देखें, वकला को सबसे पहले ये कि यकजहती होनी चाहिए। जब तक आप यकजा नहीं होते ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये वकला जो बैठे हुए हैं, इनको सोचना चाहिए, इन्हें यकजा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पीटीआई की बात नहीं है, ये पूरे अवाम की बात है कि अवाम के हकूक सलब हो रहे हैं। अवाम को उनकी दहलीज पर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये तो वकला तो लीडिंग, आप ये कह लें कि हरावल दस्ता होते हैं कानून का, कानून के निफाज का। तो इनको ये चाहिए कि ये सोचें, यकजा हो और कानून की हुक्मरानी के लिए उठ खड़े हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे पास इस वक्त मैं इनको बहादुर नौजवान कहता हूँ जी, ये वाकई बहादुर नौजवान है, नाम इनका लाल परी है। तो अक्सर अडयाला जेल के सामने आप मेरे चैनल पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो क्या कह रही हैं जी लाल परी, ये आज फिर मुलाकात नहीं है, आज फिर मुलाकात नहीं हुई? तो वो गए सलमान सफदर साहब गए मुलाकात के लिए। वो अलीमा आपस से नहीं ना हुई, या इन बाजियों से मुलाकात? हाँ, अगर ये करवा देते ना, तो ये जो गर्म माहौल है ना, इसमें थोड़ी ठंडक आ जाती, माहौल जरा नरम हो जाता अगर ये बेशरम लोग मुलाकात करवा देते। डरते हैं, एक बंदे से कैद रखा हुआ है, ये अगवा किया हुआ है, ये सिर्फ इमरान खान के पैगाम से डरते हैं। ये इतने बुज़दिल हैं, चोर और डाकू। पैगाम आएगा? चोर और डाकू तो ये पहले थे। क्या पैगाम आएगा? कौन सा पैगाम है? जैसे वही आएगा कि ये जो ज़हनी मरीज है, जो शाह साहब है, अच्छा जो शाह साहब हैं, ठीक वैसे है। वो वैसे हैं, शाह ही हैं या कोई और है? चलें आज की वाले से बात करें, जो वो शाह साहब का नाम लेते हैं, हमें नहीं शाह साहब का नाम वो लेते हैं। हाँ। तो इसलिए ये फिर डरते हैं कि वो कहीं वो शाह नाम का क्यों ले दिया? शाह साहब का नाम ना ले ले, इसलिए वो डरते हैं। अच्छा। और कोई वजह नहीं है। अगर ये मुलाकात करवा देते ना, तो बेहतर था अगर बहनों की ये मुलाकात करवा देते। वर्कर्स की पकड़ दकड़, छोटा सा इवेंट होता है। आइए देखें ना, 8 फरवरी छोटा सा इवेंट ही था इनके लिए। तो मैं भी गई थी फैसल मस्जिद में 8 फरवरी को। अच्छा, बंद की थी? हाँ, तो वहाँ तो हम 5-7 खवातीन थी। अच्छा। और 300 पुलिस वाले थे। अच्छा। तो डंडे उठा के हमारे पीछे पड़ गए। अच्छा। और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई तुम कैसे बेशरम लोग हो, तुम्हें हया नहीं आती, शर्म नहीं आप आती? उनको बेशरम क्यों कहती हैं? शर्म भी उनसे शर्मा जाती है। शर्म को खुद शर्म आ जाती है, तो आप उनको बेशरम कह रही है। तो अब और क्या कहें इसके अलावा? कोई उनको देखकर बगैरती जो आपने कभी बगैरती देखी है? वो अगर उनको देख लेना तो शर्मा जाएंगे मेरे ख्याल में। तो हाँ, यही बात है। तो मैंने कहा भाई हम 7 खवातीन हैं, आप हम पे जो है वो लाठी कर रहे हो। इस्लामाबाद के अंदर जो दारुल हुकूमत है, उसके अंदर दहशतगर्द घुस है, बम ब्लास्ट कर दिए। वो पेशावर से चले यहाँ तक कैसे पहुंच गए? ये किसका फेलियर है? तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी करते, तो वो सिक्योरिटी तो कर नहीं सके, उनको तुम रोक नहीं सके। तुम जो है शेर बहादुर बने हो, 7 खवातीन को जो है वो डंडे उठा के रोक रहे हो, 300 पुलिस वाले। तो इनको शर्म तो आती नहीं, हया तो आती नहीं इनको। तो ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है? बलूचिस्तान और केपी के अंदर तो इतने बुरे हालात हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अब दहशतगर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है कि दहशतगर्द दारुल हुकूमत में पहुंच चुके हैं। तो जैसे मुल्क दारुल हुकूमत महफूज ना हो, आप खुद बताएं कि उसका दूसरा कौन सा शहर महफूज होगा? जी हमारा पाकिस्तान है। तो ये दहशतगर्दी डॉक्टर साहब क्यों हो रही है? डॉक्टर चीमा साहब, ये दहशतगर्दी इसलिए हो रही है कि 17 सीटों वाली जमात को हुकूमत में बिठा दिया और 180 सीट वाली जमात को जो जेल में बंद कर दिया। ये इसलिए दहशतगर्दी हो रही है। जी, अगर अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता तो मैं समझती हूँ कि आज ये दहशतगर्दी ना होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मेहरबानी।